अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों से मैंने अपने दिल की बात बताई कि मैं किस तरह से ब्लॉग करना चाहती हूँ, क्या मेरे दिल के अंदर है, क्यों मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसान जब कोई काम करता है ना और वो खुल के करता है, वो काम में मज़ा अलग होता है। और कोई काम अगर हम हिच के करते हैं ना, उस काम में मज़ा अलग होता है, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और मुझे है ना व्लॉग बना तो रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ मैं अपने दिल से करने के लिए, जो मैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और वही चीज़ मैं ना कर पाऊँ तो फिर बेकार है। तो चलिए, ये तो बात थी दिल की, और आप लोगों ने मेरे दिल को समझा और कहा कि नहीं आप अपने इसी तरह से व्लॉग बनाइए। तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह से बनाया करूँगी व्लॉग। तो आप लोग बताइए आपका रोज़ा कैसा गया। हमारे यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। और एक कमेंट्स आया था मुंबई से, वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो रही है। मेरी बहन का भी फ़ोन आया था तो उसने भी बताया कि वहाँ पर गर्मी हो रही है, तो अल्लाह ताला वहाँ पर भी राहत दे, और राहत के साथ में आप सबकी इबादतों को भी कबूल करे। और अच्छा लगता है जब एक दूसरे से अपने मन की बात कहें। आज ना बच्चे पेपर देने गए हैं, बड़ी बेटी भी पेपर के लिए गई है और छोटी वाली के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ में अपने दिल की बातें करूं। और हमारा जो बिल्ला है ना, उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसकी म्याऊं म्याऊं की आपको आवाज़ आ ही रही होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो यहाँ पर हम्म हम्म तो आज खाने में ना क्या बनेगा यही सोच रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी से ही पेट भर जाता है और फिर खाना खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो खाना भी हमारा ऐसे ही रखा है, सारा जितना भी हमने बनाया था तो वो सारा खाना इसी तरह से रखा है। और दूसरी ये कि देखिए, नेचुरल जो बात होती है ना, जो आमने सामने बात होती है, उस बात का है ना एक अलग ही होता है। और अकेले इंसान जब रहता है तो रहते रहते ना कहीं उसको एक उबतन सी हो जाती है। एक ऐसा महसूस होता है ना कि हम अपने दिल की किसी से कहें। बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों के सामने वो सारी बातें हम नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपसे आमने सामने बात करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए रखी है मेरे पास में टमाटर रखे हैं, मिर्चें, और ये है लाइट मैंने यहाँ की बंद कर रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर रोशनी आती है मुंह के ऊपर। देखिए इस तरह से हो जाता है ना लाइट के बाद में। तो बर्तन भी हमारे सारे धुले हुए रखे हैं, ये रखे। तो चलिए मैं चलती हूँ कमरे के अंदर। तो देखिए मेरा फ़ोन तो है वो सिंपल सा है, तो इसके अंदर है ना बस ऐसे ज़्यादा कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, लेकिन बस अपना काम चल रहा है। ब्लॉग ही तो बनाना रहता है, डेली रूटीन दिखानी रहती है, डेली आप लोगों से बातें करनी रहती है। तो उसके लिए यही सही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ्यूचर में कभी अगर ऐसा देगा तो अच्छा फ़ोन भी लेने की कोशिश करेंगे। उससे तो बेहतर है ना जिनके पास नहीं है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन बहनों को भी दे जो कि व्लॉग बनाना चाहती हैं और फ़ोन की वजह से वो बेचारी नहीं बना पाती। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लगती, लेकिन एक फ़ोन तो ज़रूर होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए अपने पास। तो उसके बाद ही व्लॉगिंग कर सकता है इंसान। खैर चलो, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ आज क्या क्या बनेगा। कल तो हमने दही बड़े बनाए थे और पापड़ तल लिए थे, कचरी थी, सेब लाई थी मैं, और पपीता लाई थी। फ्रूट तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, लेकिन माह रमज़ान में हर कोई हर चीज़ लाने की कोशिश करता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ एक एक बार सारे फ्रूट लेकर आती हूँ घर के अंदर, चाहे वो महंगे हो या कम हो। और आज मेरे ना होठों पे खुशकी आ रही है बार बार। अभी तक मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन नहीं आया है। और एक बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, मैं जब पहले व्लॉगिंग करती थी, बीच में मेरा एक साल बिल्कुल ख़राब गया है। एक साल का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने वो एक साल अपना गंवा दिया, लेकिन इसमें भी पता नहीं कि अल्लाह की बेहतरी थी। लेकिन हाँ, ये है कि अब इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग पे कंटिन्यू हूँ, और जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज कम है, कल ज़्यादा भी होंगे, लेकिन ये है ना कि अपनी एक मेमोरी है, अपनी एक यादें हैं, अपने घर की बातें हैं साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, घर को प्राइवेसी रखनी चाहिए। ज़िंदगी में क्या चीज़ है प्राइवेसी की। मैं तो मानती हूँ मेरी ज़िंदगी में तो जो भी कुछ है वो सब आप सबके सामने है। और रही बात उसकी कि दिल को अल्लाह ताला साफ़ रखे, नीयत को साफ़ रखे, और मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि मैं अब
डेली व्लॉग बनाने लगूँ। जब मैं पहले व्लॉग बना रही थी ना, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट भी हो चुकी थी, परेशान हो गई थी ना। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब नहीं होता। और इसी के साथ साथ मैंने क्या हुआ कि अम्मी का भी इंतकाल हो गया था, तो फिर मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी, टूट गई थी। जब तो क्या था कि अम्मी मुझे संभाल लेती थी, अम्मी मुझे कहती थी कि नहीं, हिम्मत नहीं हारती, अगर कदम उठाया है तो फिर आगे तक जाना है। मैं किसी के सामने नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हें अकेले में समझा रही हूँ। और फिर मैंने भी सोचा था मैं घर में बैठ के और तो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं ब्लॉगिंग ही कर लूँ। पहले मैं सिलाई करा करती थी, बहुत करी मैंने सिलाई, यहाँ तक कि मेरे रसौलियाँ हो गई थी, फिर उसके बावजूद भी मैंने सिलाई करी, क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ और मैं रखती भी हूँ। उससे पहले मैंने कढ़ाई भी करी, यहाँ पे बहुत सारे पीस आते थे तो वो बनाती थी। अब हाल फिलहाल ना तो सिलाई करने का मन करता है, वरना सिलाई तो आज भी बहुत आ जाए। सूट वगैरह मैं अच्छे से सी लेती हूँ। और घर में पहनने के, देखिए ये जो मैंने सूट पहन रखा है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से, ये भी मैंने ही सिया था। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं बस मेरे दिमाग में ये था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जो ये दिमागी सोच होती है ना, ये बहुत बेकार है, ना जिए ना जीने दे सामने वाले को। तो मैंने सोचा कि अब तलक मैंने सब सहा सुना, सबकी बातें सुनी, खैर कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा मैं परेशान थी लोगों की बातों से, तो अब मैंने सोच लिया है कि उन सारी चीज़ों को मुझे नज़रअंदाज करना होगा। क्योंकि जब हम ये वाला इस फील्ड में आते हैं ना, तो लोग आते हैं आपको परेशान करने के लिए, बोलने के लिए, तो आपको उसको नज़रअंदाज तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाओगे। और इस पे ना यूट्यूब पे कंटिन्यू ही काम करना पड़ता है। और कुछ इस तरह से, जैसे मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो ऐसा ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं, उनके सामने अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करा करूँगी कि मैं जैसे पहले व्लॉग बनाया करती थी, और कुछ ना कुछ उसके अंदर एक सीख होती है। मेरे व्लॉग के अंदर आपको एक सीख मिलेगी कि ज़िंदगी में लोग आपसे कितना परेशान करते हैं, कितना आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उड़ना चाहते हैं ना, तो आपके पंख काट दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है अब उड़ के दिखा तो मैं जानूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं दुनिया के अंदर, तो वही मेरा अपना खुद का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी। तो अब इस ब्लॉग को है ना कंटिन्यू जारी रखते हैं। ये देखती हूँ कि ये पहले कितने मिनट का हो गया होगा। अगर ये ज़्यादा का हो जाएगा ना, तो फिर मैं आज खाली इस ब्लॉग को ही दूँगी और कल मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा है ना आज मन था आप लोगों के साथ में बात करने का। तो आज बच्चे भी नहीं है, घर में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह से व्लॉग बनाऊँ, देखती हूँ व्लॉग के अंदर कैसा है। और मेरी कुछ गलतियाँ थी, मेरे अंदर टाइटल गलत जा रहे थे, मेरे हैशटैग गलत आ रहे थे। अगर आप भी नए व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपने टाइटल और हैशटैग पे ध्यान दें कि आपके टाइटल तो गलत नहीं है, आपके टाइटल आपके व्लॉग से मैच कर रहे हैं या नहीं। और फिर उसके साथ में कुछ जो भी हैशटैग आप लगाते हो, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें। और मैंने अपने चैनल के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी, जिसकी वजह से मेरा चैनल चला तो चला नहीं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मेमोरी इसके अंदर अपनी है, लोगों के लिए है, जो मुझसे जलते हैं उनके लिए है। तो देखो भाई, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अगर तुम्हें अब भी कोई परेशानी है तो तुम मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। सामने तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मुझे बताने की, तो इसलिए ना मैंने तो अपना काम करना ही है और मैं अपना काम करूँगी। मुझे अब वाकई में अब डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं भी बहुत डरा करती थी पहले। मेरे भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर था कि मैं छोटे से गांव में रहती हूँ और यहाँ पर मैं व्लॉग बना रही हूँ, दुनिया क्या कहेगी। और वाकई में दुनिया जीने नहीं देती, ना जीने देती है, ना जीती है। जीती तो वो खुद है, लेकिन सामने वाले को जीने नहीं देती। तो ये मेरा सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मुश्किलों का सामना करके और इसको आसान बनाने की कोशिश की, और मैं अपने सफ़र पे निकल पड़ी। पता नहीं था मंजिल कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये पता था कि जिस सफ़र पे मैं निकली हूँ इंशाल्लाह उस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसका मेरे पास माशाल्लाह एक्शन पिन भी आया, इस पे डॉलर भी बने। लेकिन फिर कुछ गलतियाँ मेरी ऐसी हो गई कि उसकी वजह से मेरा चैनल जो था वो डाउन हो गया। एक तो इसलिए हुआ क्योंकि अम्मी का इंतकाल हुआ था जब मैंने बनाना छोड़ दिया। दूसरे ये हुआ कि मैंने इस पे दूसरों की वीडियो उठा उठा के डाल दी,
ताकि मेरा चैनल चलता रहे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका चैनल चल भी नहीं रहा ना, या मतलब आप नहीं कर पा रहे हो काम, तो आप अपना काम करके रुका दो, ना कि दूसरों की वीडियो डालो इसके ऊपर। कभी भी अपना कंटेंट ही डालना चाहिए, दूसरों का नहीं डालना चाहिए। मैंने वो सब चीज़ें करके देखी हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये छोटी सी एक बात आप लोगों के साथ में मुझे करनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करके बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा आपको। और चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।